अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कल की क्लास मिस हो गई थी, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि संडे को क्लास है, क्योंकि कल की मिस हो गई थी ना, मतलब मेरी वजह से। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाइफ पेंट बकेट टूल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कल मसला आ रहा था। मसला इसलिए आ रहा था, यहाँ पे शो ऑल सर्चेज की जगह शो पैटर्न सर्चेज हुए थे, तो मसला आ रहा था। ओके, बस इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर ड्रॉ किए हुए, एंड अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। के शॉर्टकट किया लाइफ पेंट बकेट टूल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-3 कलर आ रहे हैं ना। अब अगर तो मैं राइट एंड लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो ये इन्हीं कलर के आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन अगर मैंने अप एंड डाउन एरो की दबाया तो देखें आप पूरा एक तरीके से ग्रुप चेंज हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ समझ आ रही, पूरा तकरीबन ग्रुप चेंज हुआ है, चेक करें। ओके, इसके अलावा अगर मैं सिर्फ राइट एंड लेफ्ट दबा रहा हूँ तो अलग थे। ओके, तो अब मैं इनको एक कलर, इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया। एंड रिमेंबर कि जो भी लाइफ एंड बकेट टूल से हम कलर करते हैं वो ग्रुप की सूरत में ग्रुप हो जाते हैं आपस में। ओके, तो याद रखें ग्रुप बन जाएंगे। एंड इसको मेरे ख्याल से हम अनग्रुप भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ना, अनग्रुप भी नहीं होता, तो इसलिए करने से पहले सोच लें। मतलब होता है ना, फिर बाद में कुछ काम याद आ रहा हो। अब मैं इन सबको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा टूल है शेपर टूल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। शेपर टूल हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, अगर हम समझे यूं करके मैंने एक शेप बनाया, वेट, रफली ड्राइंग को ये सिंपल एक अच्छी सी सूरत दे देता है, बस ये कह सकते हैं। वेट, ये मेरा बेहतरीन ट्रायंगल आ गया। एंड इसके अलावा अगर मैं ये स्क्वायर देगा, शायद कुछ भी नहीं दिया। ओवरलैप ज़्यादा लाइंस करेंगे तो वो ज़्यादा मैंने नोट किया, नहीं देता है शेप। आप इस ओवरलैप पे ओके, इस तरह से। तो शेपर टूल था ये, इसको हमने कर दिया पकड़ के डिलीट। डिलीट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। शेपर टूल के बाद पेंसिल टूल, ये सब मैं शायद पढ़ा चुका हूँ पहले। ओके, पेंसिल टूल सिंपल, देखें पेंसिल का काम करने के। ओके, इस तरह। इसी से मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, इसकी मैंने कॉपी ली। एंड मैं नेक्स्ट टूल में आया, जो कि है हमारा स्मूथ टूल। तो ये स्मूथ टूल क्या करेगा, सिंपल यहाँ से स्मूथ करेगा बस। वैसे मुझे इतना कोई फर्क महसूस नहीं होता इसका, लेकिन करता है फिर भी। ओके, तो शायद ही फ़र्क महसूस हो अभी आपको, लेकिन अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो बिल्कुल माइनर सा फ़र्क महसूस हो इन दोनों में। ये देखें, इधर से थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा। ये आप लोग अपनी स्क्रीन में करेंगे ना, तब आपको शायद ज़्यादा सही महसूस हो। वैसे स्मूथ टूल इतना कोई मुझे काम का नहीं लगता। नेक्स्ट है पाथ इरेजर टूल, जो कि नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, पाथ को इरेज करेगा। वैसे एक काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं, ये काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, याद है ना। तो पाथ इरेजर टूल में गया, सिंपल यहाँ से पाथ इरेज हो गया। इसी तरह यहाँ से इरेज हो गया, यहाँ से इरेज हो गया, यहाँ से इरेज हो गया। तो पाथ इरेजर टूल सिंपली ये काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ,
वही। तो अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, इसको पकड़ूँ, कि ज्वाइन टूल का मैं आपको देख के बताता हूँ, लेकिन इससे अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि कंट्रोल जे कर दें हम, या फिर ज्वाइन यहाँ जाके राइट क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस थी वो ज्वाइन हो चुकी है आपस में। वापस दिखा देता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या इन 2 पॉइंट को पकड़ा मैंने, अगर इसको और यहाँ तक ज्वाइन करना है मुझे, तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल जे कर दें या ज्वाइन कर दें सिंपली। और ज्वाइन टूल का जो है मैं आपको देख के बताऊंगा क्या। चार टूल पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आज हमारा टॉपिक है शेयर टूल एंड रीशेप टूल। तो स्केल टूल के अंदर ही जाके शेयर टूल है जो कि क्या करेगा मैं दिखाता हूँ। अगर समझे, मैंने इसकी एक और कॉपी ली, इस पूरे को डिलीट कर दो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देन सिलेक्शन टूल, फिर से इसकी कॉपी ली, एक और कॉपी ली, एक और कॉपी ली, 4 कॉपी लिए। चारों का कलर मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू, एंड देन मैं जाता हूँ अपने शेयर टूल में जो कि है इधर। देन अगर आप देखें तो इसके बीच में एक पॉइंट आ चुका है, वो पिवट पॉइंट। ओके, तो इसको हम क्या करें, अगर हम देखें तो ये चारों को एक अपने इर्द गिर्द राउंड से मूव कर, तो ये बेसिकली शेयर दिखा देता इस तरह से। ये काम है इस टूल का, इसको छोटा मोटा बड़ा पतला लंबा जैसा करना है करें, लेटा हुआ। ओके, इस तरह का एक टूल है, खुद एक्सप्लोर करने मुझे इतना काम का नहीं लगता। ज़्यादातर पेन टूल वगैरह जो आपको दिया हुआ है तो ये इतनी यूज़ में, मेरे यूज़ में नहीं आता। ओके, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। एक काम करते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें आज पढ़ना है रिशेप टूल, जो कि थोड़ा अच्छा टॉपिक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो काम हो सकता है वो ही रिशेप टूल से भी, मतलब मैं दिखाता हूँ। अगर हमने मैंने पेन टूल लिया, एड एंकर पॉइंट टूल में गया। अच्छा, मैंने आपको कर्वेचर पॉइंट टूल पढ़ा दिया था, कर्वेचर एंकर पॉइंट टूल, सॉरी। तो एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, अगर समझे स्ट्रेट एक पॉइंट है ना, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मूव करूँ तो देखिए कर्व में ले गया उसको, राइट। देखिए पॉइंट कर्व में आ गया इस तरह से। ओके, ये चीज़, तो ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर एक पॉइंट ऐड करता एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाके इसको थोड़ा सा और पीछे लिया, या फिर इसको कर देता। ओके, तो यही काम जो हमारे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हुआ है, ये मैं रिशेप टूल से थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ। दिखाता हूँ कैसे। मैं क्या रिशेप टूल में, ओके, इसके लिए पहले वो ये लाजमी है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पाथ सिलेक्ट कर लें जो आपको यूज़ में आएगा। ओके, देन मैं इसमें गया एंड यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा पाथ सिलेक्ट करना था। मैंने पाथ सिलेक्ट कर लिया, रिशेप टूल में गया एंड ये खुद ही एक उसको पॉइंट उस साइड बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हैंडल वगैरह भी आ गया आराम से। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसको पकड़ा एंड अब मैं इसको चाहूँ तो अंदर ले जाऊँ इस तरह से। तो ये रिशेप टूल का काम है। ओके, मतलब यार मेरे ख्याल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिया हुआ है तो ये टूल्स फजूल में ऐड किए हुए हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इतना यूज़ नहीं करते अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ओके, बाकी आपको अगर ये हैंडी लगता है तो आप ये यूज़ करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तो आज है हमारा इमेज ट्रेस ऑप्शन, जो कि हम आज नहीं करेंगे। उसके आगे है हमारा टेक्स्ट रैप, हाँ ये आज हम पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए अगर समझे, मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब इसी जगह कोई पिक्चर वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, ओके, ये सब
इस स्क्वायर के मतलब इस स्क्वायर के आसपास घूम जाए, लेकिन स्क्वायर के ऊपर या पीछे नहीं आए। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सबको सिलेक्ट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को भी। देन मैं जाऊँगा टाइप में, और सॉरी ऑब्जेक्ट में, टेक्स्ट टाइप में, एंड मैक। ओके, इसके लिए टेक्स्ट आपका पीछे हो। ओके, तो अब अगर हम देखें कंट्रोल वाई से हमें ये बात पता लग रही है कि टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द होंगे। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी इमेज की अगर आप पेन टूल से ट्रेसिंग करें तो उसके इर्द गिर्द आप घुमा सकते हैं ये चीज़। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट रैप में जाएँ तो यहाँ पे आता है टेक्स्ट रैप ऑप्शंस। ऑप्शंस में अगर हम जाएँ एंड प्रीव्यू में चेक लगा दें तो ऑफसेट ये देखें, चेक ब्लू बाउंड्री लाइन है, ये कम ज़्यादा हो रही है, ऑफसेट बात है। ओके, कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे जो रेड साइन बना हुआ आता है ये मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया था, या आज का असाइनमेंट होगा ये नहीं देखें। ओके, तो ये रेड साइन क्या करेगा, ये इसका मतलब है और टेक्स्ट है आपका भी बाकी। तो अभी मैं इसको कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कम हो गया। ओके, 7 8 9 10 कर दिया। ओके, इसके अलावा मैंने इन पूरे को सिलेक्ट किया, देन मैं गया ऑब्जेक्ट में, टेक्स्ट रैप में, एंड में गया टेक्स्ट रैप ऑप्शंस। अगर मैं प्रीव्यू में चेक लगाऊं एंड इन्वर्ट रैप कर दूं तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो टेक्स्ट है वो इमेज के अंदर भी जाए, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि आप टेक्स्ट इमेज के अंदर कैसे लाएं। हाँ, इमेज के अंदर खुद आप उसको एक पैराग्राफ की सूरत में करें एंड देन यहाँ से अलाइन टू सेंटर कर दें। ओके, वरना अगर मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करूँ, इसको वाइट कलर दे। ओके, तो टेक्स्ट रैप के लिए जो आपका टेक्स्ट है वो पीछे होना चाहिए हमेशा। ओके, एंड इसके अलावा देखिए अगर मैं बॉक्स सेंड टू बैक कर रहा हूँ तो वो वापस आ रहा है। और इसके अलावा अगर आपको इमेज वगैरह के अंदर टेक्स्ट लाना हो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बता दूंगा। फिलहाल अभी इसके आसपास टेक्स्ट लाना आपको आ गया है। ओके, तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, आज का असाइनमेंट समझ लेते हैं। जो असाइनमेंट है ये आपका असाइनमेंट है, ये लड़की बनानी है आपको। ओके, ये किस तरह बनेगी, सिंपल है, पेन टूल से ट्रेसिंग होगी, बाल अलग ट्रेस होंगे, इसके पूरे बाल सिलेक्ट अलग से ट्रेसिंग हो जाएगी बालों की। देन इसके बाद आप चाहें तो इसकी एयर्थ ले लें, इसका फेस ले लें पूरा। तो ये बात नोटिस करनी होगी, जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अलग से ट्रेसिंग होगी और इसका कलर अलग से ऐड किया जाएगा। ओके, देन जितना आपका अच्छा काम होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये पहला असाइनमेंट होगा जो 25 मार्क्स का होगा, तो लिहाजा इसमें ज़्यादा फोकस रखें, क्विज से भी ज़्यादा मार्क्स इसके। सेकंड क्विज के मार्क्स 10 है और छोटा क्विज होगा ये फर्स्ट वाले से, और इसमें भी वही शॉर्टकट कीज वगैरह पूछ ली जाएंगी, तो प्रैक्टिस कर लें 5 तारीख को, है ना। इसके अलावा जो थर्ड क्विज होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का होगा, बता दिया जाएगा, लेकिन और वो मुश्किल भी होगा। तो प्लीज़ अभी से असाइनमेंट वगैरह सबमिट कराते हुए चलें, बेहतरीन। अच्छा, जब भी कोई इमेज यहाँ पे आप लाया करें, एम्बेड कर दिया करें। ओके, तो ये असाइनमेंट है आपका, एंड कल क्लास है संडे को भी। लेक्चर अगर कभी कल लेट हो जाते हैं तो याद दिला दिया करो।
अक्सर होता है बंदा भूल जाता है अपलोड करना। ओके, तो ये पेन टूल है पूरा, आई ड्रॉपर टूल, कलर करेंगे उससे एंड बस। हो सके तो एआई फाइल के फॉर्मेट में आप अपना काम सबमिट कराया करें, वरना कुछ मसला नहीं है। वैसे ही मतलब एक बात कह रहा हूँ। उसके अलावा आप और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। कुछ समझ नहीं आता पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़, मीट विद द नेक्स्ट क्लास।